Good morning, everyone. Today we are continue with the computer networking. Topics are internet, application areas of internet, internet requirement and modem, internal modem and external modem. स्टार्ट करते हैं इंटरनेट. द इंटरनेट इज़ अ वर्ल्ड वाइड पब्लिकली एक्सेसिबल इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स. जो कंप्यूटर है वो एक इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सभी कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए होते हैं. इट इज़ एक्चुअली अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. ये एक नेटवर्क है जिसमें कई सारे नेटवर्क्स जुड़े हुए हैं. इट में कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ स्मॉलर डोमेस्टिक एकेडमिक बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क्स. इसमें कई सारे छोटे छोटे डोमेस्टिक एकेडमिक्स बिजनेस या फिर गवर्नमेंट नेटवर्क्स मिले हुए हैं. ईच ऑफ दीज स्मॉलर नेटवर्क माइट कनेक्टेड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स. और ये सभी जो नेटवर्क्स होते हैं, स्मॉलर नेटवर्क होते हैं, वो भी हंड्रेड और थाउजेंड्स कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं. इंटरनेट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़ सच एज इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑनलाइन चैट, फाइल ट्रांसफ़र एंड वर्ल्ड वाइड वेब. इंटरनेट हमको इलेक्ट्रॉनिक मेल की फैसिलिटी देता है, ऑनलाइन चैट की, फाइल ट्रांसफ़र करने की, और वर्ल्ड वाइड वेब. द सेट ऑफ रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर इज़ द इन द नेटवर्क इज़ कॉल्ड द प्रोटोकॉल. जो भी कम्युनिकेशन करने के जो भी सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो हम बीच में कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन कर पाते हैं, उन सभी सेट ऑफ रूल्स को हम प्रोटोकॉल्स बोलते हैं. इंटरनेट यूजेस द TCP/IP प्रोटोकॉल. और इंटरनेट TCP/IP प्रोटोकॉल्स का यूज़ करता है. द इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट वॉज स्टार्टेड इन 1969 बाय द US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस कॉल्ड एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ARPA. इनिशियल डेवलपमेंट जो हुआ था इंटरनेट का वो 1969 में हुआ था, जिसे US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने डेवलप किया था, और उस डिपार्टमेंट का नाम था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ARPA. This agency created a reliable computer network for its military use called the ARPANET. और ये एक ऐसी एजेंसी थी जिसने एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाया था अपने मिलिट्री यूज़ के लिए, जिसे उसका नाम क्या दिया था, ARPANET का. स्लोली यूनिवर्सिटीज़ एंड अदर स्मॉल नेटवर्क्स जॉइंड इन. धीरे धीरे इस नेटवर्क में यूनिवर्सिटीज़ के नेटवर्क और कुछ छोटे छोटे नेटवर्क ज्वाइन होने लगे. 1990s में जो नेटवर्किंग थी ARPANET की, वो प्राइवेट नेटवर्क के साथ भी मिल गई थी, और इस तरीके से इंटरनेट का डेवलपमेंट हो चुका था. बाय मिड 1990s द न्यू वेब ब्राउजर्स फ्रॉम Microsoft और Netscape were launched and the internet come to the doorstep of the common man. और 1990s के मिड में ब्राउज़र्स, एक न्यू ब्राउज़र लॉन्च किया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी और नेटस्केप कंपनी ने, जिसकी हेल्प से एक कॉमन मैन भी अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकता था, उसमें इंटरनेट चला सकता था. एप्लीकेशन एरियाज़ क्या क्या हैं? सर्चिंग ऑफ फॉर इंफॉर्मेशन. हम कोई भी इंफॉर्मेशन नेट पर सर्च कर सकते हैं. टू कम्युनिकेट विद फ्रेंड्स एंड पीपल्स फार अवे. हम इलेक्ट्रॉनिक मेल्स के थ्रू, वॉइस मेल के थ्रू, ऑनलाइन चैटिंग के थ्रू अपने फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं. मीटिंग पीपल, हम लोगों के साथ ऑनलाइन मीटिंग अरेंज कर सकते हैं. इवन प्रोफेशनल हैव सेपरेट नेटवर्क्स. और जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं उनके अलग अलग नेटवर्क्स भी होते हैं, वो अपनी मीटिंग वहाँ पर कर सकते हैं. इंटरनेट एंड एंटरटेनमेंट एंड फन. ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं, क्विजेस, म्यूज़िक्स, मूवीज़, इन सभी का हम एंटरटेनमेंट का यूज़ कर सकते हैं. एजुकेशन एंड लर्निंग. इंटरनेट इज़ अ ग्रेट टूल फॉर ऑनलाइन लर्निंग एंड कोर्सेज. इंटरनेट के थ्रू हम ऑनलाइन कोर्सेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई भी ऑनलाइन कोर्स सीख सकते हैं. ई कॉमर्स, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, बाइंग, सेलिंग और ऑल द ट्रांजेक्शन थ्रू द वेब. हम कोई भी सामान को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, बैंकिंग कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, इसे हम ई कॉमर्स बोलते हैं. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. टू और मोर पीपल्स एट डिफरेंट लोकेशंस और साइट कैन पार्टिसिपेट इन कॉन्फ्रेंस बाय यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स टू ट्रांसमिट ऑडियो एंड वीडियो डाटा बिटवीन द ईच अदर. कोई भी दो से ज़्यादा लोग जो डिफरेंट लोकेशंस पर बैठे हुए हैं, वो अपने ऑडियो वीडियो डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं बाय कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू. सोशल नेटवर्किंग साइट्स. सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स फंक्शन लाइक एन ऑनलाइन कम्युनिटी ऑफ इंटरनेट यूजर्स. हम चाहें तो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कम्युनिटी बना सकते हैं. अ ब्लॉग इज़ अ टाइप ऑफ वेबसाइट यूजुअली मेंटेन बाय एन इंडिविजुअल. एक ब्लॉग एक ऐसी वेबसाइट होती है जो एक पर्सन के द्वारा उसको मेंटेन किया जाता है. इसमें रेगुलर्स, डेली एंट्रीज, डिस्क्रिप्शन, किसी भी चीज़ के बारे में कुछ बताना, वीडियो, ग्राफिक्स एक्सेट्रा, ये सभी कुछ मटेरियल हो सकता है.
इंटरनेट रिक्वायरमेंट, इंटरनेट को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए हमको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले होता है कंप्यूटर सिस्टम, फिर आता है मॉडेम, फिर आता है टेबल फोन केबल लाइन, या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कनेक्शन होना चाहिए, और दूसरा आता है नेक्स्ट हमारा इंटरनेट एक्सेस सॉफ्टवेयर एंड देन इंटरनेट ब्राउज़र सॉफ्टवेयर। हमें इन सभी थिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर ये हमारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो जाती हैं तो हम अपने कंप्यूटर से इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मॉडेम। मॉडेम क्या है? मॉडेम इज़ अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स द इंटरनेट कनेक्ट अ कंप्यूटर टू द इंटरनेट यूजिंग टेलीफोन और केबल लाइन्स। जो मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जो कंप्यूटर सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट करती है बाय यूजिंग टेलीफोन और केबल लाइन्स। मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। मॉडेम का फुल नेम होता है मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल्स ऑफ कंप्यूटर टू एनालॉग सिग्नल्स। मॉड्यूलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं कंप्यूटर के उनको एनालॉग सिग्नल्स में चेंज किया जाता है, और जो डिमॉड्यूलेशन जो प्रोसेस होती है उसमें एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में चेंज किया जाता है। मॉडेम प्रोवाइड अ प्राइमरी लिंक बिटवीन द आईएसपी एंड योर कंप्यूटर। मॉडेम आईएसपी और कंप्यूटर के बीच में एक प्राइमरी लिंक बन जाता है। मॉडेम्स ऑफ डिफरेंट स्पीड आर अवेलेबल इन द मार्केट। अलग अलग स्पीड्स के मॉडेम्स मार्केट में अवेलेबल हैं। द स्पीड ऑफ मॉडेम इज़ मेजर्ड इन बिट्स पर सेकेंड। मॉडेम की जो स्पीड होती है बिट्स पर सेकेंड में, मतलब बीपीएस में मेजर करते हैं। अगर ये 1000 बिट्स बन जाता है तो इसे हम किलोबिट्स पर सेकेंड में मेजर करते हैं, केबीपीएस में। अगर 1000 किलोबाइट्स बन जाता है तो इसे हम मेगाबिट्स पर सेकेंड या फिर एमबीपीएस में मेजर करते हैं। 2 टाइप्स के मॉडेम होते हैं, एक होता है इंटरनल मॉडेम और दूसरा आता है एक्सटर्नल मॉडेम। इंटरनल मॉडेम में देखेंगे क्या होता है। द इंटरनल मॉडेम रिमेन्स इनसाइड द कंप्यूटर एंड इज अ फॉर्म ऑफ कार्ड। जो इंटरनल मॉडेम होता है वो कंप्यूटर के अंदर होता है और ये कार्ड के फॉर्म में होता है। मोस्ट कंप्यूटर दीज डेज कम विद सच बिल्ट इन मॉडेम्स। और आज के जो भी कंप्यूटर्स हैं जो आज के टाइम पे आते हैं वो सभी इनबिल्ट मॉडेम्स के साथ आते हैं। इंटरनल मॉडेम्स आर स्लोअर देन द एक्सटर्नल मॉडेम्स। जो इंटरनल मॉडेम होता है वो एक्सटर्नल मॉडेम से थोड़ा स्लो होता है, लेकिन ये चीपर होता है, सस्ता होता है। सिंस इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सर्किट बोर्ड, ये एक सर्किट बोर्ड का पार्ट होता है, हमारा मदरबोर्ड में ये लगा होता है कंप्यूटर के, इसलिए हम इसको पोर्ट नहीं कर सकते, किसी दूसरे कंप्यूटर में इसको नहीं लगा सकते हैं, ये फिक्स रहता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल मॉडेम। एक्सटर्नल मॉडेम क्या होता है? एक स्मॉल बॉक्स शेप्ड की डिवाइस होती है जो कंप्यूटर के बाहर आउटसाइड में रखी होती है। इट इज़ अ पेरिफेरल डिवाइस डेट इज़ कनेक्टेड टू द कंप्यूटर यूजिंग वायर्स। ये एक ऐसी डिवाइस है जिसको कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है वायर्स के थ्रू। एक्सटर्नल मॉडेम्स आर स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव देन इंटरनल मॉडेम्स। एक्सटर्नल मॉडेम जो होते हैं वो थोड़े से एक्सटर्नल मॉडेम जो होते हैं वो इंटरनल मॉडेम से थोड़े से महंगे होते हैं, बट आर डेफिनेटली फास्ट, लेकिन उनकी स्पीड फास्ट होती है। एक्सटर्नल मॉडेम की स्पीड फास्ट होती है। लाइक एनी अदर डिवाइस इट इज़ पोर्टेबल, और ये दूसरी डिवाइसेस की तरह ये पोर्टेबल डिवाइस होती है, इससे हम किसी भी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।